चलिए आइए, थॉमस राज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं, तो उसमें बताने जा रहे हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हूबहू उसी तरह बनाया जाएगा। आप अगर वो √2 वाला समझ गए होंगे तो √3 वाला भी बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये सब सवाल 2027 में आने की प्रबल संभावना है। 2 मार्क का प्रश्न पूछेगा, जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले यहां जानते हैं, सबसे पहले यहां सोल्यूशन लिखेंगे। हिंदी में हल भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए सबसे पहले यहां √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या मानना है ये बात जान लीजिए। मानना है सबसे पहले √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब मान लेना उसका उल्टा, यानी कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लिए ना, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए √3 लिखे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे, सॉरी, जहां q इजिकल टू, जहां q इजिकल टू नॉट जीरो, मतलब नीचा में जीरो नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे q और p और q एक सह अभाज्य गुणनखंड है। p और q एक सह अभाज्य संख्या है। p और q एक क्या है? सह अभाज्य संख्या है। p और q एक सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब कि p और q का दोनों एक से ही कटना चाहिए और दूसरा किसी से नहीं। चलिए आइए अब देखते हैं यहां क्या करेंगे। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर हुआ बराबर p का स्क्वायर, p और q का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए √3 का स्क्वायर, कोई भी संख्या अगर रूट में हो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो इसका मतलब ये √3 हो गया, 3 हो गया, p² प्लस q² बटा q²। अब देखिए तो ऐसे गुना कर सकते हैं, q², ऐसे गुना कर सकते हैं, तो ऐसे 3q² बराबर p² लिख सकते हैं। 3 को उधर ले जाते हैं, q² बराबर p²/3। अब क्या लिखेंगे? चूंकि p² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा या होगी, विभाज्य होगी। कोई दिक्कत? क्यों? 3 से अगर p² विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। देख लीजिए यहां पे, देखिए तो एक बार, मान लीजिए 25 5 से विभाजित है, तो इसको काटते हैं तो क्या होगा? 5 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 भी 5 से तो कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाजित होगी। चलिए अब क्या करना है कि मानना है। अब क्या है? मानना है। माना कि, पुनः माना कि इसको समीकरण 1 रख लीजिए। पुनः माना कि p बराबर 3c लिख सकते हैं। p बराबर 3c, pq को छोड़ के यहां पे बाकी सब अल्फाबेट नंबर दे सकते हैं, k दे सकते हैं, b दे सकते हैं, a दे सकते हैं, लेकिन pq नहीं देंगे। ठीक, चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 में
P बराबर 3C रखने पर अब आइए समीकरण 1 कहां पे है देखते हैं। समीकरण 1 है, यहां पे Q का Q लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, और P की जगह पे क्या लिखेंगे 3C, P की जगह लिखेंगे 3C, और यहां पे नीचे क्या है 3 इसका होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ P का स्क्वायर है तो यहाँ P का मान दिए स्क्वायर कर दिए। आइए देखते हैं फिर, Q का स्क्वायर यहाँ 9C स्क्वायर बाय 3, इसको काटिए 3, ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर 3C स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। C को अकेला छोड़ दीजिए, Q स्क्वायर बाय 3 बराबर C स्क्वायर। यहां लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, Q भी, इसलिए Q भी 3 से अवश्य विभाजित होगी, 3 से अवश्य विभाज्य होगी। कोई दिक्कत? अतः अब लिखेंगे, अगर यहाँ कह रहा है कि सहभाज होना चाहिए, सहभाज नहीं ना हुआ, यहाँ एक से रहता तब बोलते हाँ सही है, लेकिन यहाँ तो 3 से हो रहा है, दोनों 3 से विभाजित हो रहा है, तो क्या लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, असत है, विरोधाभास है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां लिख देना प्रूव्ड डेट, यही साबित करना था, यही सिद्ध या साबित करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आप लोग बनाइएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे, √7 समझ गए होंगे, √11 समझ गए, ये सब बना लीजिएगा घर पे। अगर समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, जरूर एक बार और वीडियो बना देंगे 5 पर, 7 पर और 11 पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।